हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। और बेसिकली ये जो वीडियो है मेरी रिपीटर्स के लिए है। फ्रेशर अगर इसको देखेंगे तो उतना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ बातें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन है, आप पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको और गाइडेंस की ज़रूरत है कि कैसे पेडिग्री को क्रैक कर लें। तो वो रिपीटर्स जिनको भी पेडिग्री वाले टॉपिक पे कमांड नहीं है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आप इसमें 20-30 सेकंड अपने इन्वेस्ट कीजिए, डेफिनेटली आप पेडिग्री करने लगेंगे और 10 to 15 सेकंड में आप पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए चालू करते हैं। पेडिग्री इज़ अ फैमिली ट्री दैट रिप्रेजेंट्स अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अक्रॉस सेवरल जनरेशन। पेडिग्री है क्या? पेडिग्री फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री जो दिखा रहा है इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न किसका? कोई भी ऐसी डिजीज़ जो हेरिडिटरी से कंट्रोल हो रही है, आनुवंशिक बीमारी है, उसका इनहेरिटेंस पैटर्न को अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दें तो सेवरल जनरेशन का हम 2, 4, 5 जनरेशन का हम प्रेजेंटेशन देंगे, सिम्बलाइज करेंगे, डायग्राम से दिखाएंगे कि डिजीज़ का फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे डिजीज़ कंटिन्यूएशन में चल रही है, फैमिली में रन कैसे कर रही है। तो उसमें आप संबंध दिखाएंगे वंशज का अपने पूर्वज से। तो दादा दादी में थी, परदादा परदादी में थी, उससे आगे आई, दादा दादी में किस में आई, दादा दादी से माता या पिता में, कैसे उसका इनहेरिटेंस हो रहा। जब आप उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हो तो वो कहलाती पेडिग्री। और पेडिग्री एनालिसिस करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्रेट अंडर कंसिडरेशन या डिजीज़ अंडर कंसिडरेशन या ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है कि सेक्स लिंक ट्रेट है। ऑटोसोमल लिंक ट्रेट वो होता है जिस केस में वो जीन जो इस ट्रेट को निर्धारित कर रहा है, कैरेक्टर को निर्धारित कर रहा है, वो जीन अगर सिचुएटेड हो ऑटोसोम पे तो ऑटोसोमल लिंक ट्रेट कहलाएगा, और अगर जीन सिचुएटेड है सेक्स क्रोमोसोम पे तो सेक्स लिंक ट्रेट कहलाएगा। अब आप जीन जानते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, वो क्या कहलाते हैं? एलील। एलील डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, और अगर डोमिनेंट एलील से ये डिजीज़ या कैरेक्टर गवर्न हो रहा तो डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा, और अगर रिसेसिव एलील से ये ट्रेट या कैरेक्टर गवर्न हो रहा तो रिसेसिव ट्रेट कहलाएगा। मंडेलियन इनहेरिटेंस को स्टडी करना ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। कारण क्या है? मंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है? मंडेलियन कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो सिंगल जीन से निर्धारित हो रहे हैं और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न मंडेलियन इनहेरिटेंस। उसके कोई ऐसी डिजीज़ जो सिंगल जीन से कंट्रोल हो रही है, उसका इनहेरिटेंस पैटर्न अगर आप स्टडी करना चाहें ह्यूमन बीइंग में तो आसान नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग के केस में कंट्रोल प्रोसेस नहीं करवा सकते। ह्यूमन बीइंग को आप सब्जेक्ट बना के कंट्रोल प्रोसेस नहीं करा सकते। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एक बार की प्रेगनेंसी में जनरली एक बच्चा हो रहा, लाइफ स्पैन हम लोग का लॉन्ग है, सेक्सुअल मैच्योरिटी 16-18 साल के बाद आ रही है। मैनी फिनोटाइप्स और कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ, लेटर स्टेज लाइफ में आ रहे हैं। तो मंडेलियन इनहेरिटेंस, मंडेलियन कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करना आसान नहीं है। इन सब बातों को दूर करने के लिए जो दिक्कतें थीं, जो हमारी लिमिटेशंस थी, उसके लिए फ्रांसिस गाल्टन ने तरीका निकाला पेडिग्री का। तो पेडिग्री कॉन्सेप्ट या पेडिग्री का ये जो हमारा मूर्त रूप इसको किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने। और पेडिग्री एनालिसिस हम लोग करने लगे। पेडिग्री क्या है? वंश वृक्ष, फैमिली ट्री, जिसमें आप सिंबलाइज कर रहे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी भी ऐसी डिजीज़ का जिसका इनहेरिटेंस हो रहा है। उसके इनहेरिटेंस पैटर्न को सेवरल जनरेशन में जब आप दिखाते हैं तो बेसिकली आप रिलेशनशिप दिखाते हैं कि क्या रिलेशनशिप है बच्चे में माता पिता के साथ और माता पिता की दादा दादी के साथ, क्या इनहेरिटेंस पैटर्न है डिजीज़ का, कैसे कंटिन्यूएशन या फ्लो हो रहा है किसी भी फैमिली में। अब देखिए जो सिंबल हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, अगर आप ये रेक्टेंगल देखेंगे ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा, सर्कल फीमेल को। अगर ये सॉलिड है तो ये अफेक्टेड, मतलब ये फुल ब्लोन डिजीज़ दिखा रहा, ये सॉलिड है सर्कल, फुल ब्लोन डिजीज़ दिखा रहा। और अगर ये लोग कलर्ड नहीं है या सॉलिड नहीं है तो ये अनअफेक्टेड है। ऐसे हैं जो डिजीज़ तो नहीं दिखा रहे, कैरियर हो सकते हैं। कैरियर टर्म यूज़ करते हैं हम लोग उस केस में जब कैरेक्टर या डिजीज़ कंट्रोल हो रही हो रिसेसिव एलील से और उसकी सिंगल कॉपी हो। सिंगल कॉपी रिसेसिव एलील की होगी तो वो डिजीज़ नहीं दिखा पाएगी। होमोजाइगस कंडीशन में ही वो डिजीज़ दिखा पाएगी। ठीक है जी। तो ये कैरियर हो सकते हैं। कैरियर टर्म हम लोग हमेशा रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाले कैरेक्टर में करते हैं ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो सिंगल कॉपी कैरी कर रहे हो रिसेसिव एलील की।
उनको हम लोग कैरियर बोलते हैं। तो फुल ब्लोन डिजीज तो उनमें नहीं है, पूरी तरह से तो डिजीज खुल के नहीं आई, लेकिन वो कैरी कर रहे हैं एटलीस्ट एक कॉपी रिसेसिव एलील की, और एक कॉपी होने की वजह से, हेटेरोजाइगस कंडीशन होने की वजह से उनमें डिजीज नहीं आ रही। ठीक है जी। और नीट 2023 में ये इस बार उन्होंने सिंबल दे के पूछा था कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा। ये देखिए मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा। इस वाले केस में जब इनमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये कॉन्सिग्यूनियस मेटिंग को, मतलब मेटिंग बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव के बीच में जब मेटिंग होती तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा। ये मेटिंग का रिजल्ट दिखा रहा, प्रोजिनी जो हुई और प्रोजिनी डिजीज हुई। अब आप याद कर लीजिएगा, पेडिग्री कभी भी आए, पेडिग्री 2 से 3 जनरेशन की दिखाएंगे, और अगर पेडिग्री में आपको कहीं पे ऐसा देखने को मिले कि जहाँ पे पेरेंट्स में डिजीज़ ना हो, मतलब दोनों पेरेंट्स क्लियर हो, डिजीज़ ना दिखा रहा हो, नीचे प्रोजिनी में डिजीज़ हो, तो इसका मतलब है ये रिसेसिव ट्रेट है। छूटते ही समझ जाइए। तो पेडिग्री कभी भी आए, विद इन अ सेकेंड आप डिसाइड कर सकते हो। आगे हम लोग इसको देखेंगे, इस कुछ एग्जाम्पल उठाएंगे। और अगर जब भी आपका डिजीज ऑर्गेनिज्म है और उसका कोई ना कोई पेरेंट, भले फादर भले मदर, डिजीज दिखा रही है, तो ये डोमिनेंट के केस में ही ऐसा होगा, मतलब अफेक्टेड इंडिविजुअल का एटलीस्ट एक पेरेंट डिजीज दिखा रहा होगा, भले फादर भले मदर, तो ये डोमिनेंट का केस होता है। आगे हम लोग इसको और ध्यान से देखेंगे। हाउ टू क्रैक अ पेडिग्री, पेडिग्री को क्रैक कैसे करना, कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। कंप्लीट पेनिट्रेंस, पूर्ण विभेदन, मतलब जब सॉलिड है ये आपका सिंबल, पूर्णता डिजीज ये दिखा रहा, ये तभी डिजीज दिखाएगा जब अगर ये डोमिनेंट का ट्रेट है तो एटलीस्ट एक कॉपी इसके पास है। एक कॉपी का मतलब भैया 2 कॉपी हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास हर जीन की 2 कॉपी है, क्योंकि जीन क्या है, क्रोमोजोम का पार्ट, और क्रोमोजोम क्या है, डीएनए कंडेंस हो गए क्रोमोजोम। तो 23 सेट हैं क्रोमोजोम के, एक सेट हमें, एक जीनोम हमें हमारी मदर से मिला, एक जीनोम हमारे फादर से मिला। तो 2 नंबर का क्रोमोजोम, या 9 नंबर का, या 4 नंबर का, या 10 नंबर का, या एक्स या वाई, तो ये सब पेयर में है। हाँ, ये बात अलग है कि मेल के केस में 44 + XY कॉन्फ़िगरेशन होगा, जबकि फीमेल के केस में 44 + XX होगा। तो क्रोमोजोम, हर क्रोमोजोम की 2 कॉपी है, और पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर क्रोमोजोम पे है, तो हर जीन की आपके पास 2 कॉपी हैं। अब अगर दोनों कॉपी एक जैसी हैं तो होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों कॉपी अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन में भले डोमिनेंट एलील हो भले रिसेसिव एलील हो, अपना इफेक्ट दिखा देगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपना इफेक्ट दिखा देगा वो डोमिनेंट। अब अगर केस इस तरह का है कि रिसेसिव एलील की वजह से डिजीज़ आ रही है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में फुल ब्लोन डिजीज़ तो इस ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी, लेकिन ये कैरियर कहलाएगा। तो कंप्लीट पेनिट्रेंस आपने बाद में ध्यान में रखनी है कि जब ऑर्गेनिज्म डिजीज़ दिखा रहा है, तो अगर डोमिनेंट का केस है, डोमिनेंट एलील का, तो एटलीस्ट एक कॉपी है उसके पास, और अगर रिसेसिव का केस है तो होमोजाइगस रिसेसिव के केस में ही डिजीज़ दिखाएगा। इसका मतलब वो होमोजाइगस कंडीशन में। रेयर इन पॉपुलेशन का यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो डिजीज़ या कैरेक्टर मेंडेलियन कैरेक्टर है या रेयर होते हैं, ये पॉपुलेशन में बहुत जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लाखों में कोई एक। और नॉट वाई लिंक आपने याद रखना है कि पेडिग्री में आपको जो पेडिग्री नीट के लेवल पे पूछी जाएगी, वाई लिंक नहीं पूछी जाती, क्योंकि वाई लिंक में आपको देखते ही आप समझ जाओगे, वाई लिंक केवल और केवल मेल में वो डिजीज़ दिखती है, फीमेल में नहीं दिखती। तो ऐसा आपको रेयर है कि वाई लिंक कैरेक्टर आए, नहीं आता, होलैंड्रिक ट्रेट कहलाता, वाई लिंक ट्रेट होलैंड्रिक ट्रेट कहलाता। 5 बातें और ध्यान में रखनी। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है तो डोमिनेंट एलील का अगर केस है तो डोमिनेंट एलील की कोई भी कॉपी नहीं होगी। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है तो कैरियर हो सकता है रिसेसिव के केस में। इंडिविजुअल मैरिंग टू द फैमिली, बाहर से जो फैमिली में आ रहे हैं जैसे दामाद और बहू, हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो डिजीज़ का एलील लेके नहीं आ रहे। अगर एक्स लिंक ट्रेट है तो एक्स लिंक ट्रेट में मतलब एक्स क्रोमोजोम पे ये जीन है तो रिसेसिव एलील सिंगल कॉपी भी होगा तो मेल में डिजीज़ दिखा देगा, क्योंकि एक्स का जो काउंटर पार्ट है यहाँ पे जो दूसरा सेक्स क्रोमोजोम है वाई है, वाई पे डिफरेंट एलील है, तो ये रिसेसिव होते हुए भी अपना इफेक्ट दिखा देगा। तो हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस मेल में एक ही एक्स है, उस पर रिसेसिव एलील की वजह से है, तो ये रिसेसिव एलील होते हुए भी अपना इफेक्ट दिखा देगा। मेल हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड हो जाएगा क्योंकि काउंटर पार्ट वाई है। फादर कभी भी अपना एक्स मेल को नहीं देता, फादर अपना एक्स किसको देता है, फीमेल को, डॉटर को। भाई अगर स्पर्म कैरी कर रहा है एक्स क्रोमोजोम, उसका फ्यूज़न हुआ एक्स क्रोमोजोम कैरिंग एक्स है, एग के पास तो हमेशा एक्स है।
फादर में दो तरह के गैमीट बन रहे हैं स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोजोम और एक्स। अगर वाई क्रोमोजोम का इससे फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज़न हो गया, तो जो जाइगोट बनेगा वो मेल बन जाएगा। और अगर ये वाला स्पर्म एक्स का इससे फ्यूज़ हो गया तो फीमेल बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो फीमेल को ही एक्स क्रोमोजोम फादर अपना दे पाता है, मेल को नहीं दे पाता। इतनी बातें याद में रखिए, पेडिग्री बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको बोला पेडिग्री कभी भी आए देखते ही आप समझ जाइए डोमिनेंट का ट्रेट है, रिसेसिव का। तो वो जो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ वो यहाँ अगर लगाएंगे तो ये आपको डोमिनेंट का केस दिखाई देगा, लेकिन डोमिनेंट का केस नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। हाँ, ये बात मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि जब आपको ऐसा दिखाई दे कि एक आपका ये यहाँ पे डिजीज़ दिखा रहा ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट, तो ये डोमिनेंट का केस है, ऐसा होता है। लेकिन इस वाले केस में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है, पूछा गया गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट, इट कुड बी। देखिए डोमिनेंट एक्स लिंक्ड इसलिए नहीं हो सकता, अगर ये डोमिनेंट एक्स लिंक का होता तो मेल से मेल में एक्स जाता नहीं और फीमेल डिजीज़ दिखा नहीं रही। इसका मतलब ये है कि फीमेल पे दोनों ही जो जीन है, एलील है, वो रिसेसिव टाइप के हैं। तो यहाँ पे कैसे डिजीज़ आ गई? तो ये डोमिनेंट एक्स लिंक का ट्रेट नहीं है। रिसेसिव एक्स लिंक के ट्रेट में क्या हो सकता है? अगर ये रिसेसिव एक्स लिंक का ट्रेट हो तो ये डॉटर तभी डिजीज़ दिखाएगी जब उस पर दोनों डिफेक्टिव एलील एक्स पे हों। तो ये सन पे डिजीज़ आ जाती, क्योंकि सन को तो एक एक्स अपना मदर देगी ही देगी। तो जैसे ही यहाँ पे आप इसका एक्स यहाँ पे देंगे और इसका वाई या नॉर्मल वाला दे दीजिए तो रिसेसिव होते हुए भी यहाँ पे डिजीज़ आ जाती। तो ये आपका एक्स लिंक रिसेसिव का भी ट्रेट नहीं है। वाई लिंक ट्रेट इसलिए नहीं है कि फीमेल और मेल दोनों ही डिजीज़ दिखा रहे हैं। अब आप आइए, ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है? हाँ, हो सकता है। जो चीज़ हम एज्यूम करके चले कि बाहर से जो आ रहा है वो डिजीज़ नहीं लाता। तो इस तरह की पेडिग्री आपसे नीट के लेवल पे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपको कमांड अपने पे भरोसा लाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट हो सकता है। कैसे? इसको ये जेनेटिक मेकअप दीजिए तभी डिजीज़ इसमें है, और इसको आप जेनेटिक मेकअप ये दीजिए क्योंकि एक डिफेक्टिव एलील ये कैरी करेगी तभी यहाँ पर डिजीज़ आ पाएगी। इस पर डिजीज़ आ गई, जेनेटिक मेकअप ये, इस पर डिजीज़ आ गई, जेनेटिक मेकअप ये, यहाँ डिजीज़ आ गई, जेनेटिक मेकअप ये। इन दोनों के केस में ये हो गया, मदर से डोमिनेंट वाला एलील आ गया। यहाँ से बाहर से जो आ रहा हम लोग मान के चलते हैं फ्री है, लेकिन वो हमने थ्योरी यहाँ लगाई तो फेल हो जाएगी, आप पेडिग्री को क्रैक नहीं कर पाएंगे। बाहर से जो आ रहा वो डिफेक्टिव एलील लेके आ रहा, तभी यहाँ पे ये बन गया चांस कि इन दोनों में डिजीज़ आ गई, लेकिन इन दोनों में डिजीज़ नहीं आई। तो कैसा केस हो सकता है? ऑटोसोमल रिसेसिव का। हालांकि फिर आपसे कह रहा हूँ, आपसे इस लेवल की पेडिग्री पूछी नहीं जाएगी, आपसे हलवा टाइप की पूछी जाती। इसको देखिए, गिवन बिलो पेडिग्री चार्ट क्या दिखा रहा। तो यहाँ पे देखिए पेरेंट में डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है। इसका मतलब कैसा ट्रेट है? इसका मतलब है ये रिसेसिव का ट्रेट है। अब रिसेसिव के ट्रेट में ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है? अब बात ये आ गई कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। आइए देख लें उसको। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में आप इनको ये दे दीजिए, यहाँ पर डिजीज़ ये, यहाँ पर डिजीज़, फिर इसको आप दे दीजिए और बाहर से आपको डिजीज़ वाला लेना पड़ेगा, लेकिन मेल में क्यों शो हो गई? तो बात ऑटोसोमल रिसेसिव की जम गई हमारी। लेकिन अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव का देते हैं तो यहाँ पे ये तभी डिजीज़ दिखाएगी डॉटर जब इस पे दोनों ही डिफेक्टिव एलील होंगे। तो यहाँ पे आपको डिफेक्टिव एलील डिनोट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डिजीज़ शो हो रही होती। तो ये एक्सटिंक्ट रिसेसिव का केस नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। यहाँ पे भी मेरी वो थ्योरी कि बाहर से जो आ रहा है वो क्लियर आ रहा, वो थ्योरी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि आपको जो नीट के लेवल पे आएगी पेडिग्री, उसमें इस तरह का ट्विस्ट नहीं होगा, हलवा टाइप की आएगी। लेकिन साथ के साथ लॉजिक भी आप समझ लीजिए, ये पेडिग्री चार्ट किस डिजीज़ का हो सकता है? रिसेसिव एक्स लिंक का नहीं हो सकता, यहाँ पे डिजीज़ शो हो जाती। इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एक्स लिंक का होता तो यहाँ पे डिजीज़ शो हो रही होती। पेरेंट्स पे डिजीज़ नहीं है, बच्चे में डिजीज़ है, रिसेसिव का ट्रेट है। डोमिनेंट के तो ट्रेट हटा ही दीजिए। अब रिसेसिव एक्स लिंक की रिसेसिव ऑटोसोमल। रिसेसिव एक्स लिंक लेने में दिक्कत ये थी कि यहाँ पे डिजीज़ शो हो जाती, क्योंकि फीमेल में तभी डिजीज़ शो होगी जब दोनों ही एक्स पे रिसेसिव हो, मतलब मेल से भी उसको आ रहा है डिफेक्टिव एलील कैरिंग क्रोमोसोम, तो यहाँ पे डिजीज़ शो हो जाती। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है। आगे चलिए,
ये बता रहा डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट है, तो जीनोटाइप पेरेंट्स के बताइए। यहाँ पे बच्चा तभी बचेगा जब उस पर दोनों ये एलील होंगे। इसको तो कोई कंडीशन आपको पता ही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक भी अगर एलील आ गया तो यहाँ डिजीज हो रही होती, तो दोनों ही रिसेसिव एलील देने। यहाँ पे भी दोनों ही रिसेसिव एलील देने, तो एक फादर से एक मदर से। मदर को एक आपने रिसेसिव एलील और दूसरा डिजीज़ यहाँ पे शो हो तो आपको ये देना पड़ेगा। तो मदर आपकी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और फादर आपका होमोजाइगस रिसेसिव है। ये हो गया आंसर। आगे चलिए, स्टडी द पेडिग्री एंड सिलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, ट्रेट कुड नॉट बी ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता है भाई ऑटोसोमल रिसेसिव। क्यों हो सकता है? इस केस में हो सकता। ट्रेट कुड नॉट बी ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट, कह रहा ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। ट्रेट अंडर स्टडी कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, ये कह रहा है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है। द ट्रेट अंडर स्टडी कैन नॉट बी ऑफ एक्स लिंक्ड आपका डोमिनेंट। द ट्रेट अंडर स्टडी कैन नॉट बी ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता ये केस डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे इससे एक्स इसमें आना नहीं और इससे ही आया एक्स, तो यहाँ पे डिजीज शो हो रही होती। तो हम करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। कुड नॉट बी ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है भाई। कैसे? ये देखिए, तो आपका बन जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट भी बन जाएगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट में इसको आप दे दीजिए ये जीनोटाइप, इनको ये, तो यहाँ पे ये कंडीशन, इस पे एक ऑटोसोमल डोमिनेंट का भी हो सकता। कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कह रहा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये केस दे दीजिए, तो देखिए ये आपकी इस पे डिजीज़ दोनों ही एक्स कैरिंग आ गए। इस वाले केस में एक्स लिंक्ड रिसेसिव का कह रहा कैन नॉट बी ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, तो ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में यहाँ पे एक्स आ गया नॉर्मल और इससे आ गया वाई। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का भी हो सकता। ठीक है जी। ट्रेट अंडर कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता तो यहाँ पे डिजीज़ कैसे आती? क्योंकि इससे तो एक्स आना नहीं, एक्स इससे आता तो यहाँ पे डिजीज़ शो हो रही होती। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का, ये बात सही है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस नहीं हो सकता। बाकी तीनों ही बातें गलत हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव का भी हो सकता है इस तरह से, इनका जीनोटाइप दे दीजिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ये जीनोटाइप दे दीजिए। नीचे आप समझ सकते हैं क्या बन गया कॉम्बिनेशन। एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, ये जीनोटाइप दे दीजिए कि मदर कैरियर है। तो इस वाली जब डॉटर बनी डिफेक्टिव एलील कैरिंग एक्स, इस वाले में डिफेक्टिव एलील कैरिंग एक्स एग, और इस वाले केस में नॉर्मल एक्स कैरिंग एग से फ्यूज़न वाई का हुआ, तो ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव का भी हो सकता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का नहीं हो सकता। ठीक है ना। आगे चलिए, पेडिग्री स्टडी करिए। तो रिसेसिव का है क्योंकि पेरेंट्स डिजीज़ नहीं दिखा रहे, नीचे डिजीज़ है। ठीक है, ये रिसेसिव का ट्रेट हो गया। अब कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ सेक्लिंग बॉर्न, इनहेरिटेंस मेटाबॉलिज्म फिनाइल कीटोनूरिया। ऑटोसोमल रिसेसिव में, ऑटोसोमल रिसेसिव का केस, इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस नहीं है। पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, नॉट पॉसिबल है। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज हीमोफीलिया, तो सेक्स लिंक्ड डिजीज हीमोफीलिया का केस नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर डिजीज़ तभी आएगी जब इससे डिफेक्टिव एक्स आए। तो ये डिफेक्टिव एक्स यहाँ पे होता तो डिजीज़ शो कर रहा होता। हीमोफीलिया का केस नहीं है। कैसा केस है? ये फिनाइल कीटोनूरिया का केस हो सकता है। इनको आप जेनेटिक मेकअप ये दे दीजिए। ये भी कैरियर है और ये जो बाहर से आया ये भी कैरियर है, और यहाँ पे डिजीज़ आ गई। ये दोनों में नॉर्मल हो गए, क्योंकि एक आपके या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो क्या हो सकता है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस हो सकता है। रिसेसिव का है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिजीज शो हो रही होती। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव में फिनाइल कीटोनूरिया का केस ये हो सकता। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। फिर ये डिजीज़ यहाँ पे दिखा रहा किस तरह की है। तो देखिए
पेरेंट्स में डिजीज़ नहीं, बच्चे में डिजीज़। कैसा केस हो गया? रिसेसिव का। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव की एक्स लिंक रिसेसिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फीमेल तभी डिजीज शो करेगी जब एक्स लिंक रिसेसिव मतलब दोनों एक्स डिफेक्टिव हो। तो फादर से भी डिफेक्टिव, फादर से डिफेक्टिव एक्स देते ही इसको जीनोटाइप में यहाँ पर डिजीज शो हो रही होती। तो ये आपका कैसा केस है? ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। देखिए इस तरह की पेडिग्री आपको आएगी तो पेडिग्री में आप देख लीजिए, पेरेंट्स डिजीज़ ना दिखा रहे हो लेकिन नीचे किसी बच्चे में डिजीज़ हो, रिसेसिव का केस। फिर आप ये डिसाइड कर लीजिए कि एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल लिंक्ड। इस तरह से आप पेडिग्री को हमेशा अप्रोच करिए। विद इन 10 सेकेंड्स आप पेडिग्री क्रैक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इस लेवल की पेडिग्री कर लेंगे तो आपको पेडिग्री पे कमांड आ जाएगी। अनअफेक्टेड पर्सनस आर होमोजाइगस फॉर नॉर्मल एलील लोअर केस एच, मतलब जो आपके होमोजाइगस रिसेसिव हैं वो नॉर्मल है। इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट का केस है। द फॉलोइंग इज़ फॉल्टी, पेडिग्री फॉल्टी है। क्यों? अगर डोमिनेंट का केस है तो यहाँ पे डिजीज़ तभी शो होगी जब एक ना एक पेरेंट डिजीज़ शो कर रहा हो। एक भी पेरेंट यहाँ डिजीज़ शो नहीं कर रहा, नीचे डिजीज़ है और कह रहा जी होमोजाइगस फॉर नॉर्मल एलील लोअर केस एच, कैपिटल के एच नहीं। आप जानते हैं डोमिनेंट एलील को हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव एलील को लोअर केस अल्फ़ाबेट से। तो कह रहा नॉर्मल एलील कौन सा है? उसने आपको सिंबलाइज करके दे दिया, नॉर्मल एलील है हमारा रिसेसिव टाइप का। तो होमोजाइगस जो कंडीशन है वो नॉर्मल है, बाकी में डिजीज शो होगी। यहाँ पर डिजीज शो हो गई तो किसी में से, इन दोनों में से किसी से तो आया, यहाँ पर डिजीज शो हो नहीं रही, तो ये फॉल्टी है। फॉल्टी इसलिए है कि आइदर पर्सन 6-7 शुड हैव डिजीज इफ वन ऑफ द प्रोजेनी शो डिजीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से आप पेडिग्री को अप्रोच करिए। कभी भी आपको कोई भी पेडिग्री आए आप विद इन 10 सेकेंड्स कर पाएंगे। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पेरेंट्स में डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़। तो कैसा केस? ये आपका केस हो गया रिसेसिव का। अब आपसे पूछा गया फर्स्ट जनरेशन के पेडिग्री शोन बिलो डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक मेकअप ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो कैसा हो जाएगा? दोनों हमारे कैसे हैं? दोनों हमारे हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं। ठीक है जी, एक पेडिग्री और करें और फिर छुट्टी करें। देखिए यहाँ पे पूछा गया ट्रेट अंडर कंसिडरेशन कैसा? डोमिनेंट का है, क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ है, पेरेंट में डिजीज़ है, तो डोमिनेंट का रिसेसिव हटा दीजिए, होलैंड्रिक वाई वाला हटा दीजिए, और ये आपका सेक्स लिंक ट्रेट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये आपसे पूछा गया। तो होलैंड्रिक नहीं हो सकता, दोनों ही हैं। सेक्स लिंक ट्रेट नहीं हो सकता, मेल पेरेंट कैन नॉट हैव मेल ऑफ स्प्रिंग, मेल से मेल में एक्स का कंटिन्यूएशन नहीं होता, इनहेरिटेंस नहीं होता, तो ये सेक्स लिंक ट्रेट भी नहीं है। तो कैसा है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। ठीक है जी, सेक्स लिंक ट्रेट इसलिए नहीं है, मेल से मेल में सेक्स एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता। होलैंड्रिक ट्रेट नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों ही दिखा रहा। ऑटोसोमल रिसेसिव इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा कि प्रोजेनी डिजीज़ दिखा रहा हो, पेरेंट में डिजीज़ ना हो। तो रिसेसिव का ट्रेट नहीं, डोमिनेंट का, ऑटोसोमल डोमिनेंट का ये केस है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पेडिग्री पे कमांड आ गई होगी। विच टाइप ऑफ ट्रेट इज़ दिस? देखिए यहाँ पे डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है, तो कैसा ट्रेट है? रिसेसिव का। अब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो इस फीमेल से यहाँ पे डिजीज़ जरूर आती है, ऑटोसोमल रिसेसिव का। 5 सेकंड में क्रैक हो गई। इसी तरह की पेडिग्री आपको आएगी। तो अगर आप आखिरी तक आ गए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के लेक्चर आपको मिलते रहें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।